हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सब लोगों को सीबीआई के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सीबीआई ऑफिसर कैसे बन सकते हो। ये इंडिया की सबसे पावरफुल और सबसे अट्रैक्टिव जॉब है। बहुत से लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है सीबीआई को ज्वाइन करना। लोगों की जनरली क्वेरीज रहती हैं कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बने, सीबीआई की क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या पावर्स होती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। एक कंप्लीट डिटेल्स होंगी सीबीआई के बारे में। इसको कहीं पर भी स्किप मत करना, इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी सीबीआई के बारे में कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या वर्क प्रोफाइल, ए टू जेड सब पता चल जाएगा आपको आज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं आपको सीबीआई ज्वाइन करने के पूरे 3 तरीके बताऊंगा। यानी कि मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप सीबीआई ऑफिसर बन सकते हो। आपको शायद आज तक किसी ने नहीं बताएंगे ये तरीके। और जब भी आप पूरी वीडियो को पूरा देख लोगे ना एंड तक, तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, उनकी सैलरी, उनके प्रमोशंस कैसी होती हैं, कैसी ट्रेनिंग होती है, क्या उनकी यूनिफॉर्म होती है, क्या उन्हें वेपन मिलता है या नहीं मिलता, उनके लाइफस्टाइल, उनकी जो गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटीज देती है, मतलब मैं सब कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में। और बहुत सी गर्ल्स के लिए डाउट रहता था, गर्ल्स पूछती थी कि क्या ये गर्ल्स के लिए सूटेबल है, तो मैं उसके बारे में भी सारी डिटेल्स दूंगा। तो आप इसको देखो। तो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे तो आप जानते हो, मेरा नाम निशांत कपूर है और आपको पता है कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ हूँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। और अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल, सीपीओ, रेलवेज, बैंक की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरे चैनल पर सारी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी और कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे चैनल पर जाकर सारी चैप्टर वाइज वीडियोस, हर सब्जेक्ट की वीडियो, सब कुछ देख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना और फायदा उठाना इस सब फ्री कंटेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीआई इंडिया का सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है। सीबीआई एक तरह की पुलिस ही है, लेकिन पुलिस और सीबीआई में क्या डिफरेंस रहता है? पुलिस एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में, एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के साथ साथ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फंक्शन करती है। और सीबीआई जो होता है, इनका दायरा पूरे इंडिया में रहता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया इनका दायरा रहता है। ये पूरे इंडिया में किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट एफआईआर या किसी भी क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकते हैं। इनिशियली जब सीबीआई को बनाया गया था तो इसे एंटी करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, मतलब कि करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया था। इनका मेन काम स्टार्टिंग में यही था। लेकिन आज ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसकी खुद की बहुत सारी डिविजन्स और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सीबीआई जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर आती है, यानी कि ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर रहती है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सीबीआई इतना पावरफुल डिपार्टमेंट है, क्योंकि इनको एक ऑटोनॉमी रहती है, फ्रीडम ऑफ वर्क रहता है, किसी भी तरह का कोई प्रेशर या कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। इनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर रहती है और कहीं पे भी कोई प्रेशर या कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी का भी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जिसका आप सब लोगों को इंतजार था, यानी कि सीबीआई को कैसे ज्वाइन करें। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज मैं आपको सीबीआई ज्वाइन करने के पूरे 3 तरीके बताऊंगा। तो चलो पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप सब लोगों को पता ही होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, यानी कि इससे आप आईएएस, आईपीएस वगैरह बनते हैं। तो अगर आप आईपीएस बनकर सीबीआई में जाते हैं तो आप सीबीआई में डायरेक्ट एडिशनल एसपी की पोस्ट पर जाएंगे। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है ये, और ये सीबीआई को ज्वाइन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। लेकिन जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि यूपीएससी का एग्जाम ईजी नहीं होता, इसको क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इसके बाद जो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा वो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है, वो है एसएससी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। इससे अगर आप सीबीआई को ज्वाइन करोगे तो आप डायरेक्टली एज अ सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो और सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल से सारा स्टडी मटेरियल और सारी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट पाकर एसएससी का एग्जाम क्रैक करके एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पा सकते हो। मैंने भी एसएससी सीजीएल का ये एग्जाम दिया था और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी जो ड्रीम पोस्ट थी, जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो हासिल की है। अगर आप लोग मेरे बारे में सारी कंप्लीट डिटेल्स की, मैंने क्या क्या प्रोसेसेस थे, कैसे मैंने तैयारी करी, सब कुछ जानना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। देखो, सीबीआई सब इंस्पेक्टर जब आप ज्वाइन करोगे एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो इसके बाद जब आपकी फर्स्ट प्रमोशन होगी ना, तो आप फर्स्ट प्रमोशन आपकी लगभग 5 साल में होगी और आप लगभग 5 साल में इंस्पेक्टर बन जाओगे। उसके बाद जब आपकी प्रमोशन होगी तो आप डीएसपी बन जाओगे, उसके बाद आप एडिशनल एसपी बन जाओगे, उसके बाद आप एसपी बन जाओगे और उसके बाद आप एसएसपी बन जाओगे। मोस्टली जो लोग सीबीआई सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन एज अ सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं, वो लोग एसपी की रैंक तक प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे अगर किसी ने बहुत ही यंग एज में ज्वाइन करा और वो बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म करता है, तो वो एसएसपी भी बन सकते हैं।
और मैं आपको अब सारी इनकी रैंक्स और सारी प्रमोशंस के बारे में बता देता हूँ कि सीबीआई में क्या क्या रैंक्स होती हैं। नीचे स्टार्टिंग से लेकर ऊपर तक सारी रैंक्स बता देता हूँ, सारी प्रमोशन बता देता हूँ। सबसे पहले होते हैं कांस्टेबल, उनके ऊपर हेड कांस्टेबल, उनके ऊपर एएसआई और उनके ऊपर एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर। मतलब सब इंस्पेक्टर के अंडर एएसआई, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होते हैं। सब इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट रैंक होती है इंस्पेक्टर की, उनके बाद नेक्स्ट रैंक होती है डीएसपी की, उनके बाद नेक्स्ट रैंक होती है एडिशनल एसपी की, उनके बाद एसपी, उनके बाद एसएसपी, उनके बाद डीआईजी, उनके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर, उनके बाद एडिशनल डायरेक्टर, फिर स्पेशल डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर। जो ये डायरेक्टर की पोस्ट होती है ये किसी भी स्टेट के डीजीपी के इक्विवेलेंट होती है, यानी कि किसी भी राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के इक्विवेलेंट होती है डायरेक्टर की पोस्ट। अब मैं आपको सीबीआई को ज्वाइन करने का तीसरा तरीका बताता हूं, वो है थ्रू डेपुटेशन। यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग डेपुटेशन पे सीबीआई में जा सकते हैं। जैसे कि कोई इनकम टैक्स में है या कोई एक्साइज एंड कस्टम्स में है, बैंकिंग में है, स्टेट पुलिस में है, वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डेपुटेशन के थ्रू सीबीआई में आ सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है सीबीआई को ज्वाइन करने का। इसके बाद कुछ लोग को ये डाउट रहता था कि सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैं आपको बता दूं, सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनने के लिए वही एलिजिबिलिटी है जो एसएससीजीएल के लिए एलिजिबिलिटी होती है। यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है तो आप एसएससीजीएल का एग्जाम दे सकते हो और सीबीआई सब इंस्पेक्टर के साथ साथ और भी बाकी सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट लोगों का रहता था वो रहता था फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्योंकि सीबीआई के बारे में सुनते ही माइंड में आता है कि यार फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो फिजिकल होना तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल फिट होना चाहिए इंसान को। तो आपको मैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की डिटेल दे देता हूँ। देखो, जो मेल्स के लिए होते हैं ना, मेल्स के लिए हाइट चाहिए होती है 165 सेंटीमीटर्स, यानी कि लगभग 5 फुट 5 इंच हाइट। और जो चेस्ट चाहिए होती है वो चाहिए होती है 76 सेंटीमीटर्स विद एक्सपेंशन। और अगर आई विजन की बात करें तो चश्मा लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विद और विदाउट ग्लासेस आपकी विजन परफेक्ट होनी चाहिए। विद और विदाउट ग्लासेस आपकी विजन 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई होनी चाहिए। इसके बाद अगर फीमेल्स के फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो फीमेल्स के लिए जो हाइट चाहिए वो चाहिए 150 सेंटीमीटर्स। और विजन वाइज सेम जो बॉयज के लिए होती है, विद और विदाउट स्पेक्स 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई। सीबीआई के बाद लोगों को डर लगता है मेडिकल से। लोगों को ये डर रहता है कि यार सीबीआई का मेडिकल कितना टिपिकल होगा, क्या होगा, मतलब वो डरते हैं कि क्या होगा इसमें। मैं आपको बता दूं कि मेडिकल बिल्कुल सिंपल बेसिक होता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। आपको डिपार्टमेंट से एक मेडिकल फॉर्म मिल जाता है, आपको वो फिल करवा के अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमओ से फिल करवाना होगा। बेसिक चेकअप वगैरह होते हैं, बेसिक चेकअप्स करेंगे, हाइट वगैरह चेक करेंगे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बस आपको कोई मेजर बीमारी या कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। इसके बाद मेडिकल के बाद जो नेक्स्ट लोग पूछते हैं वो सैलरी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये इस डिपार्टमेंट की सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी डिसेंट सैलरी रहती है। देखो, ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस हाउस रेंटल अलाउंस ये सब इंक्लूड होगा। और सीबीआई में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है जो कि बाकी के डिपार्टमेंट्स में नहीं होती, वो होता है स्पेशल अलाउंस। ये बहुत ही लिमिटेड डिपार्टमेंट्स को मिलता है। और इसी के साथ साथ क्या आप लोगों को पता है कि सीबीआई में आपको 1 साल नौकरी करने पे, मतलब 12 महीने नौकरी करने पे 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन है। स्पेसिफिक रीजन ये है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है ना, उनमें ऑलमोस्ट सब में सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन सीबीआई में कई बार केस पर डिपेंड करता है, ऐसे केसेस आ जाते हैं कि सैटरडे संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है। तो इसी वजह से 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। और जो एक स्टार्टिंग सैलरी बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली 73,000 के आसपास बनती है। अब अगर सीबीआई के लाइफस्टाइल की बात करें तो देखो, बहुत से फायदे हैं, और जहां पर फायदे होते हैं वहां पे नुकसान तो होते ही हैं। हर सिक्के के दो पहले होते हैं। तो देखो, अगर फायदे की बात करूं तो सीबीआई में आपको पता है कि सोशल रिस्पेक्ट तो बहुत अच्छी मिलती ही मिलती है। उसके साथ साथ एक पावर है इस जॉब में। और जब जहाँ पे पावर होती है ना जिस जॉब में, वो जॉब एडवेंचरस तो होती है। और इसमें प्रमोशंस के बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। जैसे जो एक सीबीआई सब इंस्पेक्टर लगते हैं वो जनरली एसपी पहुंच कर रिटायर होते हैं। तो आप खुद ही देख लो कि कितने अच्छे प्रमोशंस हैं। और सैलरी तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कितनी अच्छी है। अब इसके साथ साथ अगर कुछ और चीज़ों की बात करें जिन चीज़ों से लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि इसमें ना ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। आपके ट्रांसफर पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। इसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि देखो, जहाँ पे जिस जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, तो वहाँ पे वर्कलोड तो रहेगा ही रहेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं तो हज़ार पेज भी पढ़ने पड़ते हैं केस के लिए, चार्जशीट वगैरह के लिए। और छुट्टियां वगैरह कम मिल पाती हैं क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और इतना वर्कलोड रहता है।
और देखो सोशल लाइफ पे तो इससे फर्क पड़ता ही है थोड़ा बहुत, जब ज़्यादा बिजी रहता है ना इंसान अपने काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वर्क में, तो सोशल लाइफ कहीं ना कहीं बिजी रहती है और थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है इंसान का। अगर सीबीआई की यूनिफॉर्म की बात करें ना, तो इन लोगों के लिए यूनिफॉर्म पहनना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये सिविल क्लोथ्स वाली पुलिस होती है, मतलब ये सिविल कपड़ों में रह सकते हैं और सिविल कपड़ों में रहने वाली पुलिस है। यूनिफॉर्म का कोई ऐसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं होती। और अगर वेपन की बात करें, जो लोग वेपन के बारे में पूछते हैं, तो देखो ये आपके डिवीजन पर और आपकी ब्रांच पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिवीजन में पोस्टेड हो। देखो अगर आपके पास कोई डेस्क जॉब है, आप ऐसी ब्रांच में हो जो सारी डेस्क जॉब है, वहां वेपन का क्या करोगे, कोई काम ही नहीं है, तो वेपन लेके कोई रखना थोड़ी है फालतू में, फिर नहीं मिलता वेपन। अगर कोई ऐसी रिस्की जॉब में हो, रिस्की डिवीजन में हो, जहाँ पे फील्ड वर्क ज्यादा रहता है, रिस्क वगैरह ज्यादा रहता है, जान का खतरा रहता है, वहां जरूर मिलता है इनको वेपन। तो मतलब पूरी प्रोटेक्शन रहती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, कोई ऐसी डर वाली बात नहीं होती। और जो गर्ल्स पूछती थी ना कि क्या गर्ल्स के लिए सूटेबल है, तो हाँ ये जॉब गर्ल्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है गर्ल्स के लिए भी, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी मैं आपको सीबीआई के जितने भी डिविजन्स होते हैं ना, सारे डिविजन्स के बारे में ही बताऊंगा कि क्या क्या डिविजन्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं वो। जो सीबीआई के सबसे मेजर, सबसे बड़ा डिवीजन है, सबसे बड़ी ब्रांच है ना, वो है एंटी करप्शन ब्रांच। जब सीबीआई को स्टार्टिंग में भी बनाया गया था ना, तो वो इसी एम से बनाया गया था, करप्शन को रोकने के लिए। एंटी करप्शन ब्रांच क्या करती है, करप्शन को रोकती है, अगर कोई करप्ट हो रहा है तो उनको पकड़ती है, उनके खिलाफ एक केस दर्ज करती है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती है। जैसे कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, कोई करप्शन कर रहा है, तो उनको पकड़ेगी ये। आप लोग न्यूज में तो देखते ही रहते होंगे कि सीबीआई ऑफिसर ने कभी सीबीआई किसी ऑफिसर को पकड़ रही है रिश्वत लेते हुए, कभी किसी को पकड़ रही है। तो ये सारा काम होता है एंटी करप्शन ब्रांच का, और बहुत ही पावरफुल ब्रांच होती है ये। इसके बाद जो सेकंड ब्रांच है वो है एंटी करप्शन यूनिट। अब देखो एंटी करप्शन ब्रांच और एंटी करप्शन यूनिट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटी करप्शन यूनिट में क्या होता है, जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, जो टेंडर्स वगैरह होते हैं, उनमें कई बार घोटाले हो जाते हैं, तो उनमें इंटरनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए, जैसे अगर किसी स्कीम में घोटाला हो गया, उस टाइप की जो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, वो सब एंटी करप्शन यूनिट में होगी। अब जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। ये तो नाम से आपको पता लग रहा है कि इसमें वो सारे केसेस होते हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है, बड़े लेवल का पैसा इन्वॉल्व हो, या बैंक्स का कोई स्कैम हो, कोई फ्रॉड हो, उस टाइप के सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं इस ब्रांचेस में। नेक्स्ट ब्रांच है स्पेशल क्राइम ब्रांच। इसमें जितने भी हीनियस क्राइम्स वगैरह होते हैं ना, उन सब पे इन्वेस्टिगेशन होती है, सारा काम इन्वॉल्व रहता है। जैसे किसी क्राइम में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ताकि वो किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, मतलब इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इस टाइप के केसेस सीबीआई को देते हैं, ताकि बिल्कुल ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो पाए। ये बहुत ही थ्रिल वाला, बहुत ही बढ़िया मजेदार काम होता है। जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, जो मूवीज में सीबीआई का काम दिखाया जाता है, एक्चुअल में वो यही होता है स्पेशल क्राइम ब्रांच वाला, कि हीनियस क्राइम्स वगैरह, बड़े बड़े क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उसमें क्या काम रहता है, जैसे कोई भी एक्यूज्ड हो गया या कोई भी क्रिमिनल भाग गया, इंडिया से दूसरे देश में भाग गया, भगोड़ा घोषित हो गया, तो उनको पकड़कर वापस लाना, ये सारा काम रहता है इंटरपोल का। एक और ब्रांच होती है साइबर क्राइम ब्रांच। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, आपको पता ही है साइबर क्राइम वगैरह आजकल कितने होते हैं, वो सारे साइबर क्राइम वगैरह से डील करती है साइबर क्राइम ब्रांच। इसके बाद एक ब्रांच होती है स्पेशल यूनिट्स। ये ब्रांच मेन जो है विजिलेंस वगैरह के लिए बनाई गई है, विजिलेंस और सर्वेलेंस के लिए। जैसे जितने भी एडवेंचरस काम होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया एडवेंचरस काम करती है ये वाली ब्रांच। और फोन टैपिंग वगैरह, सर्वेलेंस करनी, विजिलेंस करनी, ऐसे सारे एडवेंचरस काम जितने भी होंगे वो सारे इस ब्रांच में होते हैं। अगर आप लोग सीबीआई की ट्रेनिंग के बारे में भी जानना चाहते हो कि क्या क्या होता है ट्रेनिंग में, कैसे कैसे करवाते हैं, क्या सब रहता है, तो आप कमेंट कर देना, मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, उसमें कंप्लीट वीडियो बना दूंगा और सारा बता दूंगा कि कैसे होती है ट्रेनिंग, क्या सारा करवाते हैं ट्रेनिंग में। और जैसे मैंने आज सीबीआई के ऊपर वीडियो बनाई है, सीबीआई का वर्क प्रोफाइल बताया है, ऐसे ही मैं एसएससी की सारी पोस्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा और उसमें सारी डिटेल्स बता दूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में जज करने में आसानी रहेगी कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए ठीक है। क्योंकि देखो एक इंसान जब डिपार्टमेंट चूज करता है ना, तो पूरी उम्र उसी डिपार्टमेंट में वही नौकरी करता है। लगभग 30-32 साल एक इंसान नौकरी करता है एक डिपार्टमेंट में। तो अगर अपनी मनपसंद की जगह नौकरी करेगा तो वो अच्छे से लाइफ को लीड कर पाएगा, खुशी खुशी कर पाएगा। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपको इन सारे वर्क प्रोफाइल्स के बारे में पता होगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। और ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप लोग जाकर देख सकते हो, आपको बहुत यूजफुल वीडियोस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा सारा, और सब कुछ मिल जाएगा। और अगर यार हमारी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ इनको शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। इन पे नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है, और जब हमें मोटिवेशन मिलती है ना, तो हम और अच्छा कंटेंट बना पाएंगे और अच्छी वीडियोज़ ला पाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।